पत्रकारिता में मेरे आदर्श ही बाबा साहब रहे हैं, क्योंकि मैं जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करके, एक अधिकारी करके मंत्रालय में काम करता था, तो हमेशा से मेरी ये कोशिश रही कि जो पद मैंने हासिल किया है, उस पद के ज़रिए लोगों की समस्याएँ मैं सुलझाऊँ। लेकिन जब मुझे लगा कि लोगों की समस्याएँ सही मायने में यदि सुलझानी है, तो लोगों की आवाज़ बुलंद करनी होगी। और इसी बात को लेकर मैंने गवर्नमेंट जॉब से, एक क्लास 1 ऑफिसर की जॉब से रिज़ाइन करके मैंने दैनिक महानायक की स्थापना जो है 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 2005 में की। इस देश में तो लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जो भी कुछ बची-खुची जो उसकी कुछ अवशेष रह गए हैं। लोकतंत्र नाममात्र है और नाममात्र के लोकतंत्र में जो भी बात होती है मीडिया की, वो मीडिया की बात को मजल किया जाता है, दबाया जाता है। आज भारत में वही हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लोगों को अपना सोशल मीडिया है, अपना और पैरेलल मीडिया जो है या कम्युनिटी मीडिया है, वो कम्युनिटी मीडिया, पैरेलल मीडिया, सोशल मीडिया उसको डेवलप करना होगा। नहीं तो यहाँ पर हमें सर्वाइवल के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती के अवसर पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनतेजा महानायक के मुख्य संपादक मौजूद हैं, जिनका नाम सुनील खोबरागड़े सर है। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आज के इस पर्व पर मैं चाहूंगी कि पहले आप हमारे दर्शकों को बधाइयाँ दें और आज के मौके पर कुछ खास संदेश दें। सभी से जय भीम। आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 131st 131वीं जयंती है। इस जयंती के मौके पर मैं सभी देशवासियों को तथा जगत के सभी दलित, शोषित, पिछड़े, दबे, कुचले लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती का यह पर्व आपके जीवन में मुक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए एक नया संदेशा लाए, नई दिशा दे। इतना कहकर मैं आप सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सर का धम्म पर काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं और साथ ही अम्बेडकरिज़्म और अम्बेडकराइट आंदोलन को लेकर भी काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं। इसी के साथ-साथ समाज के अंदर उस दौर में इन्होंने काम करना शुरू किया जब पत्रकारिता को लेकर लोग सीरियस नहीं हुआ करते थे। पत्रकारिता कोई करियर भी नहीं था, ना ही प्रोफ़ेशन था, ना ही समाज के लिए पत्रकारिता को कोई मान्यता रही और ऐसे में सर ने काम शुरू किया। सर कैसा सफ़र रहा? क्या आपने कभी बाबा साहब को एज़ अ पत्रकार देखा है जब आप काम करने लगे इस मिशन में, पत्रकारिता के मिशन में आए तो? पत्रकारिता में मेरे आदर्श ही बाबा साहब रहे हैं, क्योंकि मैं जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करके, एक अधिकारी करके मंत्रालय में काम करता था, तो हमेशा से मेरी ये कोशिश रही कि जो पद मैंने हासिल किया है, उस पद के ज़रिए लोगों की समस्याएँ मैं सुलझाऊँ। लेकिन जब मुझे लगा कि लोगों की समस्याएँ सही मायने में यदि सुलझानी है, तो लोगों की आवाज़ बुलंद करनी होगी। और इसी बात को लेकर मैंने गवर्नमेंट जॉब से, एक क्लास 1 ऑफिसर की जॉब से रिज़ाइन करके मैंने दैनिक महानायक की स्थापना जो है 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 2005 में की। और 6 अक्टूबर का कुछ खास रीज़न? 6 अक्टूबर का कुछ खास उस वक़्त जो था, वो अशोक विजयादशमी का दिन था, धम्मचक्र प्रवर्तन था। तो धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन हमने वो उसकी शुरुआत की। और इस पूरे दौर में हमारे अनुभव रहे हैं कि जो भी कोई वॉइसलेस पीपल है, जब जो लोग मूक थे, अपनी समस्याएँ नहीं रख पाते थे, उस वक़्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मूक नायक की स्थापना की। जब लोग जुड़ते गए, ये लोग जो है एक जनता बन गए, तो उसके बाद बाबा साहब ने जनता का शुरुआत किया। और उसके बाद लोग जैसे-जैसे प्रबुद्ध होते गए, तो प्रबुद्ध भारत करके उन्होंने परिवर्तन किया। उसके बाद की पत्रकारिता हम देखते हैं, तो 1956 के या 1957 के बाद प्रबुद्ध भारत काफ़ी हद तक प्रभावहीन हो चुका था। उसके बाद जो है लोगों की आवाज़ रखने के लिए कोई ऐसा बड़ा मीडिया लोगों के सामने नहीं आया। और ऐसे वक़्त जब खैरलान जी का मौका हुआ, और खैरलान जी के बाद जो है हमको ये महसूस हुआ कि लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए अभी हमारा वॉइस जो है और बड़े पैमाने पर और रोज़ाना, दैनिक तौर पर हमको स्थापित करना चाहिए। और इसलिए हमने महानायक की स्थापना की। और महानायक के ज़रिए काफ़ी सारे हमने खैरलान जी का जो आंदोलन है, वो मंत्रालय पर महानायक ने अरेंज किया था। महानायक ने लोगों का जो सोशल कैपिटल माने ये जो स्कॉलरशिप की बात है या रिज़र्वेशन की बात है, इज़ ऑल आर सोशल कैपिटल। तो सोशल कैपिटल का फ़ायदा लेकर जो एक बड़े पैमाने पर अग्रसर हुए हैं, जिन्होंने तरक्की की है,
उन लोगों को आत्मभान जागृत करने के लिए महानायक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लोगों की वैचारिकी डेवलप करना, लोगों में विचारशीलता जो है, वो विचारशीलता का विकास करना, इसके लिए अम्बेडकरी पत्रकारिता जो है, आज तक अम्बेडकरी पत्रकारिता का जो दौर मैंने जो देखा था, उसके पहले, महानायक के पहले, तो हम अत्याचार के लिए बात रखते थे, हम संविधान की बात रखते थे, हम धम्म की बात रखते थे। हम जो है हमारे अत्याचार, धम्म, संविधान और रिजर्वेशन, इसके बाहर हम निकलते नहीं थे। वैचारिकी जिसको कहा जाए, एनालिसिस सही मायने में कहा जाए, ये वर्तमान की समस्याओं को लेकर एनालिसिस करना और वो एनालिसिस से लोगों को दिशा देने का काम जो है, वो महानायक के ज़रिए हमने पहली बार किया है। लेकिन सर अभी जैसे हम अखबारों को देखते हैं, हमारे महापुरुषों की जो लेगेसी है, चाहे दीनबंधु की बात करें, मूक नायक की बात करें, बहिष्कृत भारत की करें या पेरियार ने चलाया, वो उस अखबारों को सबको एक दिक्कत आई और एक समय पर ऐसा आया कि उस अखबारों को बंद भी करना पड़ा। ऐसी कोई दिक्कत आपको आई? दिक्कत तो ज़रूर आई, बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि होता क्या है कि बाकी वर्तमान पत्र जितने भी अखबार है, वो अखबारों में अलग-अलग एक जिसका सेग्रीगेशन होता है काम का। अम्बेडकरी या बहुजन पत्रकारिता में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अखबार चलाने वाला, अखबार का प्रबंधन करने वाला आदमी वही है, लिखने वाला आदमी वही है, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला आदमी वही है। इसमें सेग्रीगेशन के लिए जितना कैपिटल लगना चाहिए, वो कैपिटल खर्चा करने की कैपेसिटी जो है, वो हमारे बहुजन जो अखबार के मालिक है, उनकी नहीं रहती है। इस वजह से उनको कमर्शियल तौर पर खड़ा करने में दिक्कतें आती है। ये जैसे घनश्याम साहब कहते हैं कि इस देश का मीडिया बनियाओं का प्रेस है। आपको ऐसा अनुभव आया या इसी उद्देश्य से आपको लगा कि आपने भी अपना अखबार शुरू करना चाहिए या फिर और भी कोई रीज़न है? नहीं, यही रीज़न तो मेन यही है कि हमारी आवाज़ इन अखबारों में, जिसको मेनस्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, वो दिस इज़ नॉन मेनस्ट्रीम मीडिया हम मानते नहीं हैं। वो इसलिए कि बनिया का धन लगाकर ब्राह्मण अपनी विचारधाराओं को लोगों पर थोपता है और यह विचारधारा के बुनियाद पर लोगों को जिनका शोषण होता है, वो शोषण को सहने की मानसिकता विकसित की जाती है। इसलिए लोगों को यदि शोषण के खिलाफ खड़ा करना है, तो अपनी आवाज़ खुद को बनना पड़ेगा। और सर एक और बात है, जैसे अब देश की बात करें, सारे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, राम राज्य की बात हो रही है और अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो हम पत्रकारिता का सूचकांक में हम नीचे घसरते जा रहे हैं। तो ऐसे में कितना जायज़ रहेगा इस देश का लोकतंत्र, कितना इफ़ेक्टिव रह पाएगा इस देश के तमाम उन दबे कुचले लोगों के लिए? इस देश में तो लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जो भी कुछ बची-खुची जो उसकी कुछ अवशेष रह गए हैं। लोकतंत्र नाममात्र है और नाममात्र के लोकतंत्र में जो भी बात होती है मीडिया की, वो मीडिया की बात को मजल किया जाता है, दबाया जाता है। आज भारत में वही हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लोगों को अपना सोशल मीडिया है, अपना और पैरेलल मीडिया जो है या कम्युनिटी मीडिया जो है, वो कम्युनिटी मीडिया, पैरेलल मीडिया, सोशल मीडिया, उसको डेवलप करना होगा। नहीं तो यहाँ पर हमें सर्वाइवल के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो सर अभी इस देश के अंदर जो वातावरण चल रहा है, सांप्रदायिकता का नाम नाम पर कहो, मुस्लिमों के नाम पर कहो, दलितों के उत्पीड़न के नाम पर, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, इस पर आप जब स्टडी करते हैं, तो आपको लगता है कि भविष्य में दिक्कतें बढ़ने वाली है बहुजन समाज की? दिक्कतें तो बढ़ने वाली है नहीं, बढ़ गई है। बढ़ गई है क्योंकि यहाँ की जो रेज़िम है, यहाँ का जो राजसत्ता है, वो राजसत्ता ने यहाँ के जनता को सिर्फ़ सर्वाइवल लेवल पर वो जो है जिंदा रहो बस। जिंदा रहे। बस जिंदा रहो, 2 वक़्त की रोटी खाओ, जिंदा रहो। बाकी आपकी जो भी कोई तरक्की की जो भी सब द्वार जो है, वो द्वार बंद कर दिए गए हैं और सर्वाइवल लेवल पे यानी जिसको कहा जाए जानवर के लेवल पर, पशु पातली पर, वो पशु के लेवल पर तुम जिंदा रहो, इतना ही ये बचा है। और ऐसे में मुझे ये बहुजन समाज का, यहाँ के आदिवासी का, ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट का भविष्य जो है, वो भविष्य उनको यदि बनाना है, तो अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी और ये फैसिस्ट रेज़िम जो है, फैसिस्ट सत्ता जो है, उसके खिलाफ लड़ना होगा। सर एक अंतिम सवाल है, आपका अखबार जो है आपने उस दौर में शुरू किया, मैं बार-बार कहती हूँ जब लोगों को पढ़ना अखबार पढ़ने की चाह भी नहीं थी, मतलब वो जानते भी नहीं थे कि अखबार पढ़ा जाता है, खरीदा जाता है, उसके लिए पैसा लगाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा है कि जब भी जनतेजा महानायक या फिर दैनिक महानायक की बात हो तो उसे कांग्रेसी मीडिया कहा जाता है। इसका कुछ खंडन करना चाहेंगे? जी नहीं, कांग्रेसी मीडिया तो कतई नहीं था ये। कांग्रेसी मीडिया किस आधार पर कोई कहता है तो मैं उसका पुरजोर विरोध करूँगा, क्योंकि यह मीडिया में कभी भी हम कांग्रेस को एक विचारधारा वाली पार्टी मानते नहीं हैं।
आज भी नहीं मानते। पहले इतिहास में भी कभी कांग्रेस एक विचारधारा या फ़िलॉसफ़ी को आगे बढ़ाने वाली पार्टी या संगठन नहीं रहा। तो जिस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, जिस संगठन की कोई विचारधारा नहीं है, वो विचारधारा को आगे बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं आता। हम सत्ता के लिए संघर्ष करने के लिए महानायक खड़ा नहीं किया था। हम लोगों की वैचारिकी डेवलप हो, लोग जो है वो अपनी तरक्की के लिए आवाज़ अपनी बुलंद करें, इसके लिए महानायक स्थापित किया था। इसलिए कांग्रेस जो है वो लोग विचार करने वाले लोग, सोचने वाले लोग ना बने, सोचने वाला समाज ना बने, इसके लिए कांग्रेस आरएसएस के साथ मिलकर रही है इतिहास में। और आज उनका जो चरित्र बदल रहा है, आज उनके चरित्र में कुछ बदलाव जो हो रहा है, वो बदलाव का स्वागत ज़रूर है। लेकिन पूरी तौर पर जब तक महानायक अपना ऐतिहासिक कार्य निभा रहा था, वो कभी भी कांग्रेस को फ़ेवर हमने नहीं किया है। सर सवाल ख़त्म हो गया है, लेकिन एक और मैं ये कह रही थी कि आप बार-बार अम्बेडकराइट आंदोलन की बात करते हैं और कई नेता ऐसे क्यों कहते हैं कि अम्बेडकराइट आंदोलन अब ख़त्म हो गया, ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है। क्या सोचते हैं आप इस पे? आंदोलन कभी खत्म नहीं होता है। आंदोलन की गति या तो धीमी हो जाती है या आंदोलन की गति तेज हो जाती है। ये दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। आंदोलन जो है उसकी उसको उसकी गति पकड़ने के लिए यदि अनुकूल समय नहीं है और वो डॉर्मेंट हो गया है। डॉर्मेंट हो गया इसका मतलब खत्म हो गया ऐसा नहीं है। आंदोलन खत्म होना मतलब विचारधारा खत्म हुआ। अब ये आप जो कोई ऐसा कहता है कि आंदोलन खत्म हुआ, अम्बेडकरी मूवमेंट जो है खत्म हो गई, इसका मतलब अम्बेडकरी विचारधारा खत्म हो गई। अम्बेडकरी विचारधारा यदि खत्म हो जाती, तो आज ग्लोबल लेवल पर अम्बेडकरिज़्म को जो रिकॉग्निशन मिल रहा है, वो नहीं मिलता ना। इसलिए मूवमेंट जो है या अम्बेडकरी आंदोलन जो है खत्म हो नहीं सकता और वो नहीं हुआ है। देश के अंदर जो स्टैच्यू की राजनीति हो रही है, तेलंगाना की बात करो या फिर इंदू मिल की, कैसे देखते हैं इसे? कोई भी फैसिस्ट रिजिम जो होता है, फैसिस्ट सत्ता जो होती है, वो प्रतीकों में विश्वास रखती है, लोगों के भावनाओं के साथ खेलती है। बाबा इसलिए साहब का सम्मान कर रहे हैं ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। प्रतिमा लगाने से बाबा साहब का सम्मान नहीं होता। बाबा साहब की जो फ़िलॉसफ़ी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म की फ़िलॉसफ़ी है। कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए लोगों की तरक्की हो, उन्नति हो। कॉन्स्टिट्यूशन को इन टोटो जैसे के वैसा जिस बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है, वो बुनियाद के आधार पर उनको जैसे के वैसा लागू किया जाए, तभी बाबा साहब का सम्मान हो सकता है। स्टैच्यू लगाने से बाबा साहब का सम्मान नहीं हो सकता। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे सुनील खोबरागड़े जी, जो कि मुख्य संपादक है इस देश के अंदर जो अखबार चलता है जनतेचे महानायक का। तो वो इस अखबार के मुख्य संपादक हैं और बड़ी आशावाद के साथ, अम्बेडकरवादी आशावाद के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। इनके साथ जो हमारी चर्चा हुई है, उन चर्चा को लेकर आपका क्या मानना है, क्या ख़्याल है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।